हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गति के सेकंड पार्ट की। इससे पहले का पार्ट जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो वीडियो के ऊपर आए बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? लगाए गए बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या वस्तु की चाल पर। तो एक वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु की चाल पर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः वस्तु पर किया गया जो कार्य है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसकी चाल पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी, पानी के जहाज और हवाई जहाज में घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें अच्छा आकार दिया जाता है, एक सुव्यवस्थित आकार दिया जाता है, चाल प्रदान की जाती है, या बॉल बेयरिंग प्रदान की जाती है। तो एक गाड़ी, पानी के जहाज और हवाई जहाज में घर्षण कम करने के लिए उन्हें प्रदान किया जाता है एक सुव्यवस्थित आकार, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज तथा गाड़ियों के मुंह सामने से चपटे या मछली के जैसे मुंह वाले बनाए जाते हैं ताकि वे हवा के घर्षण को कम कर सकें और तेज गति से चल सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है, वह वस्तु होनी चाहिए स्थिर रहेगी, एक समान वेग से गति करेगी, त्वरित होगी, या वृत्त के समान गति करेगी। तो एक वस्तु पर जब असंतुलित बल कार्य करता है तो वह वस्तु त्वरित होगी, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो उस बल की परिणामी दिशा होती है जिससे वस्तु असमान वेग से अथवा त्वरण से परिणामी बल की स्थिति में गति करती है। ओके, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में दिए गए ब्रेक घर्षण के बिना कार्य कर सकते हैं, घर्षण के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं, घर्षण पर काबू पाने के लिए और दक्षता को कम करने के लिए होते हैं, या घर्षण को कम करने के लिए होते हैं। तो वाहनों में जो ब्रेक दिए रहते हैं वह घर्षण के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वाहनों में जो दिए गए ब्रेक हैं वह घर्षण के बिना काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए चिकने पृष्ठ पर चलना आसान नहीं होता है, जबकि घर्षण न हो चिकने पृष्ठ दुर्घटनाओं की संभावना अधिक देते हैं। यानी ब्रेक तभी लगेंगे जब वह घर्षण बल उत्पन्न करेंगे। तो घर्षण बल के कारण ही ब्रेक लगते हैं, अगर घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वह अधिक चाल से घूमेगी, अपने आकार को बदलेगी, टुकड़ों में टूट जाएगी, या स्थिर अवस्था या एक समान गति में रहेगी। तो यदि वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वह टुकड़ों में टूट जाएगी, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर वायुमंडलीय बल बाह्य बल के रूप में हमेशा कार्य करता है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंतरिक बल के अंदर से बाहर की ओर कार्य करता है, जिससे बाह्य एवं आंतरिक बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। परंतु यदि बाह्य बल को हटा दिया जाए तो आंतरिक बल के कारण वस्तु टुकड़ों में टूट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है कहलाता है चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षी बल, या घर्षी बल। तो वह बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है वह होता है गुरुत्वाकर्षी बल, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का द्वितीय सिद्धांत हमें माप देता है बल की, वेग की, त्वरण की, या संवेग की। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमें माप देता है बल की, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम वस्तु पर लगाए गए बल एवं संवेग की दिशा एवं उसमें होने वाले परिवर्तन को बतलाता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होगा
वक्र रेखा में, सरल रेखा में, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा में या वाई अक्ष के समानांतर रेखा में। तो एक स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु की दूरी समय ग्राफ होगा एक सरल रेखा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु एक स्थिर गति से गतिमान है। तो जब वस्तु स्थिर गति से गतिमान होती है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। अगर कोई वस्तु पहले कम स्पीड से, फिर थोड़ी ज़्यादा स्पीड से और फिर कम स्पीड से हो जाती है तो उसका जो समय दूरी ग्राफ होता है वो वक्र रेखा में होता है, यानी गोलाई में आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्क की स्लाइडों को नरम पॉलिश किया जाता है ताकि घर्षण में वृद्धि हो, घर्षण में कमी हो, ये आकर्षक दिखें या घर्षण पूरी तरह से दूर हो जाए। तो पार्क की जो स्लाइडें होती हैं जिस पर बच्चे फिसलते हैं तो उन पर पॉलिश किया जाता है ताकि घर्षण कम हो, यानी घर्षण में कमी हो, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो घर्षण कम होगा जिसके कारण बच्चे उस स्लाइड पर आसानी से फिसल सकते हैं। अगर घर्षण होगा तो उनके कपड़े वगैरह सब कुछ फट सकते हैं और वह आसानी से फिसल नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो यह कहा जाता है कि यात्रा के साथ की जा रही है। शून्य वेग के साथ, स्थिर गति के साथ, स्थिर त्वरण के साथ या एक समान त्वरण के साथ। तो जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो कहा जाता है कि यात्रा स्थिर गति के साथ की जा रही है, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब यात्रा स्थिर गति के साथ की जाती है तो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी जो होती है वो समय के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पिल घर्षण सदैव होता है, बेलन घर्षण से कम, बेलन घर्षण से अधिक, बेलन घर्षण से समान या स्थैतिक घर्षण से अधिक। तो सर्पी जो घर्षण होता है वह होता है बेलन घर्षण से अधिक, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सर्पिल घर्षण और बेलन घर्षण में दोनों में घर्षण का जो मान है वो सबसे अधिक होता है सर्पिल घर्षण में, और बेलन घर्षण में इससे कम होता है। तो सर्पिल घर्षण का जो मान है वो सदैव होता है बेलन घर्षण से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन से चपाती बेलते समय हम चकले पर सूखा आटा छिड़कते हैं, इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, चपाती का स्वाद बढ़ाने के लिए या तवे पर समानता से रोकने के लिए। तो एक बेलन से चपाती बेलते समय हम चकले पर आटा छिड़कते हैं, वह छिड़कते हैं घर्षण को कम करने के लिए, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बेलन से चपाती बेलते समय हम सूखा आटा छिड़कते हैं जिससे घर्षण कम हो और रोटी गोल बने और चारों तरफ घूमती रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर तभी संचलन कर सके जब घर्षण बल लगाए गए बल के बराबर हो, लगाए गए बल से कम हो, लगाए गए बल से अधिक हो या शून्य हो। तो शरीर हमारा तभी चल सकता है जब घर्षण बल लगाए गए बल से कम हो, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान पाद वाले टायर खांचेदार होते हैं, ऐसा किया जाता है सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, टायर को अच्छा दिखाने के लिए, सड़क के साथ टायर के घर्षण को कम करने के लिए या फिसलने के खतरे को बढ़ाने के लिए। तो जो टायर होते हैं उन टायरों में जो खांचे होते हैं वह खांचे होते हैं सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर टायरों में खांचे नहीं बनाए जाएंगे तो जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाएगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि फिसलती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी, तो रटना होने की संभावना रहेगी, जिससे गाड़ी फिसले नहीं, ब्रेक लगाने पर वह रुक जाए, इसके लिए टायरों में खांचे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ मोटे पदार्थ लगाते हैं, हथेलियों के बीच ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए या घर्षण बेल को बेलन से सर्पी घर्षण में बदलने के लिए। तो एक जिम्नास्ट अपने हाथों में कुछ मोटे पदार्थ या पाउडर लगाते हैं घर्षण को कम करने के लिए, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 न्यूटन और 50 न्यूटन परिणाम के बल एक वस्तु पर समान दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल का परिमाण है 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन या 150 न्यूटन। तो जब 100 न्यूटन एवं 50 न्यूटन परिमाण के बल जब एक वस्तु पर समान दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी जो बल होगा वो 150 न्यूटन होगा।
यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 150 इसलिए होगा क्योंकि वस्तु पर समान दिशा में यह बल कार्य कर रहा है। तो जब बल समान दिशा में कार्य करता है तो दोनों जो परिमाण हैं जो बल वो जुड़ जाएंगे, तो दोनों का योग हो जाएगा 150। तो यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ियों के पहियों एवं संवाहक पट्टों में प्रयोग की जाने वाली बॉल बेयरिंग परिवर्तित करती है। तो जो बेयरिंग है वो परिवर्तित करती है सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में, बेलन घर्षण को सर्पी घर्षण में, स्थैतिक घर्षण को बेलन घर्षण में या सर्पी घर्षण को स्थैतिक घर्षण में। तो मोटर गाड़ियों के पहियों में जो बेयरिंग इस्तेमाल की जाती है वह बेयरिंग परिवर्तित करती है सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ के आयतन पर या वायुमंडलीय दाब पर। तो घर्षण जो है वह निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो घर्षण पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पृष्ठ चिकना है तो घर्षण कम होगा, अगर पृष्ठ खुरदरा है तो घर्षण अधिक होगा। तो जो घर्षण है वो निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर कि पृष्ठ किस तरह का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गाड़ी उत्तर पूर्वी दिशा में चल रही है तो घर्षी बल की दिशा होगी उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो हम सभी जानते हैं जो बल है घर्षी बल है वह विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो गाड़ी जब उत्तर पूर्वी दिशा में चल रही है तो घर्षी बल की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जब गाड़ी उत्तर दिशा में चल रही है तो दक्षिण दिशा में घर्षी बल कार्य करेगा, और यदि गाड़ी पूर्वी दिशा में चल रही है तो पश्चिमी दिशा में घर्षी बल कार्य करेगा। अगर गाड़ी उत्तर पूर्वी दिशा में कार्य कर रही है तो घर्षी बल जो है वो कार्य करेगा दक्षिण पश्चिम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान एवं पानी के जहाज धारा रेखित डिजाइन पर बने होते हैं, ऐसा किया जाता है घर्षण को अधिकतम कृत करने के लिए, घर्षण को न्यूनतम कृत करने के लिए, दक्षता को कम करने के लिए या ऊर्जा के उपभोग को बढ़ाने के लिए। तो वायुयान एवं पानी के जो जहाज हैं वो आगे से धारा रेखित डिजाइन में यानी न्यूक्लियर टाइप के बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं घर्षण को न्यूनतम कृत करने के लिए, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब वायुयान एवं पानी के जहाज आगे से धारा रेखित डिजाइन में इसलिए बनाए जाते हैं जिससे घर्षण कम हो, जिससे वाहनों को स्पीड अधिक प्राप्त हो और ऊर्जा की खपत कम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं या लेटते हैं तब एक बल हमारे शरीर पर कार्य करता है, तो वह बल कौन सा है? घर्षण बल है, गुरुत्वीय बल है, स्थिर विद्युत बल है या चुंबकीय बल है। तो जब हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं या लेटते हैं तब हमारे जो शरीर पर जो बल कार्य करता है वह बल होता है गुरुत्वीय बल, यानी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी गुरुत्वीय बल के कारण हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, दौड़ते हैं और लेट पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुक्त रूप से गिरता हुआ निकाय स्थिर गति के साथ चलता है, इसकी गति कहलाती है समान, असमान, प्रारंभ में समान, अंत में असमान या प्रारंभ में असमान, अंत में समान। तो एक मुक्त रूप से गिरता हुआ निकाय या गिरता हुआ कोई वस्तु या पिंड स्थिर गति के साथ चलता है तो उसकी गति को कहा जाता है एक समान गति। तो वह वस्तु एक समान गति से चल रही होती है जो मुक्त अवस्था में गिरती है। तो यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जूतों के घिसने के लिए जो बल जिम्मेदार है वह है स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या पेशी बल। तो हमारे जूतों के घिसने के लिए या टायरों के घिसने के लिए जो बल जिम्मेदार है वह है घर्षण बल। तो इसी घर्षण बल के कारण हमारे जूतों के तले एवं टायर घिस जाते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड की गति जो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है कही जा सकती है जिगजैग, तीव्र, धीमी या परिवर्ती। तो जब एक पिंड की गति जो समान समय अंतराल में अलग अलग जब दूरी तय करती है तो उसे कहा जाता है जिगजैग, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बिंदु बी से ए बिंदु तक वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन कितना होगा?
4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 0। तो जब कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक 1 किलोमीटर चल रहा है और वापस उसी रास्ते पर वापस आ जाता है 1 किलोमीटर चल करके, तो उसका जो उत्पन्न विस्थापन है वह 0 होता है। यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।